दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी लेटेस्ट जजमेंट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, जहां पर कोर्ट ने बताया कि अगर नेशनल एंथम के दौरान अगर कोई खड़ा नहीं होता है या उसको गाता नहीं है तो वो एक ऑफेंस नहीं है। किसी भी एक्ट आईपीसी या किसी भी एक्ट के अंदर उसको ये नहीं बोल सकते कि उस पर्सन को आप सजा दे सकते हो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये जजमेंट आई। तो जो लोग भी जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस तरह की जजमेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है और मेंस के जो एस्से राइटिंग का आपका एग्जाम होता है वहाँ पर भी इस तरह का कोई ना कोई आपको इशू पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर तवसीफ अहमद भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि अगर इंडियन नेशनल एंथम जहाँ पर बजाया जा रहा है, जहाँ गाया जा रहा है, अगर कोई पर्सन उसको अटेंड नहीं करता या फिर गाता नहीं है या खड़ा नहीं होता है तो उसको सिर्फ एक डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा, उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको ऑफेंस बनाता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। तो ये एक्ट है 1971 का। यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल एंथम के दौरान अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो वो डिसरिस्पेक्ट ही हो सकती है, ऑफेंस नहीं हो सकता। बट अगर कोई पर्सन किसी दूसरे को नेशनल एंथम गाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, या कोई डिस्टर्बेंस कॉज करता है किसी असेंबली में, जब वो असेंबली उस नेशनल एंथम को बजा रही हो, गा रही हो, वो एक ऑफेंस है एज पर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। तो इसी एक्ट के बारे में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने डिस्कस किया। कोर्ट ने बोला कि अगर कोई नहीं गा रहा है, नहीं खड़ा हो रहा है, तो आप ये नहीं है कि उसको अरेस्ट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 3 जो है एक्ट का सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है कि अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, किसी को रोक रहा है, तभी वो एक ऑफेंस है। अदरवाइज वो एक डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा। हाँ, ये बोल सकते हो कि वो पर्सन जो है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, आर्टिकल 51A, उसमें एक डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपनी पूरी नहीं कर रहा, बट ऑफेंस नहीं होगा। अगर इस केस का एक बैकग्राउंड देखें, जिस केस में ये हेल्ड हुआ, वहाँ पर एक पिटिशनर जो था वो एक कॉलेज का एम्प्लॉई है और वहाँ पर पढ़ाता है। तो उस कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। वो प्रोग्राम जो था वो सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया ने की थी अपनी नेबरिंग कंट्री में, इंडियन आर्मी ने, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक फंक्शन रखा गया और उस फंक्शन में वहाँ पर नेशनल एंथम भी बजाया जा रहा था। तो जो पिटिशनर था उसने अपनी पिटिशन में क्लेम किया कि जो क्लर्क था वहाँ पर जो भी कॉलेज में, उसने जब रिक्वेस्ट की तो उस पिटिशनर ने अपना सारा क्लास का काम छोड़ दिया और अपने स्टूडेंट्स को अलाउ किया कि वो पार्टिसिपेट करे उस फंक्शन में। पिटिशनर ने ये भी क्लेम किया कि उसने खुद भी वो फंक्शन अटेंड किया था। जब नेशनल एंथम बजाया जा रहा था या जब चल रहा था तो उसने भी वहाँ पर प्रेजेंट था वो, और कहीं पर भी उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। फिर बाद में पिटिशनर को बताया गया कुछ स्टूडेंट्स ने कि जब वो बीए फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था तो कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट, कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया कि उसने नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट शो किया है, कि उसने या तो उसके अगेंस्ट कुछ बोला है या उसने उसको उस टाइम खड़ा नहीं हुआ या फिर उसने वो गाया नहीं। तो उसी वक्त उसको ये भी पता लगा कि कोई एक पवन शर्मा नाम का कोई कंप्यूटर क्लर्क था, उसने स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट किया और वो स्टूडेंट जो थे वो एसडीएम जो जगह है वहाँ बानी, वहाँ एसडीएम बानी को वहाँ पर उन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन दी। एसडीएम बानी ने पुलिस स्टेशन बानी को डायरेक्शन दी कि एफआईआर लॉन्च करो इस पिटिशनर के अगेंस्ट। उस डायरेक्शन के बेस पे एफआईआर जो है रजिस्टर हुई और इन्वेस्टिगेशन जो है उस केस में स्टार्ट हुई। तो अब यहाँ पर दो इश्यूज़ आए। पहली आप देखिए, अब आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दो इश्यूज़ आए। पहले तो ये कि क्या पिटिशनर सेक्शन 3 जो एक्ट की बात की गई है यहाँ पर, जहाँ पर इंसल्ट होती है नेशनल ऑनर की, वहाँ पर क्या वो कसूरवार है। और दूसरा जो कि आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है, कि क्या एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम क्या वो डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को कि एफआईआर रजिस्टर करे। ये कौन से एक्ट में है, कौन से सेक्शन में, इसके बारे में सोचिए, हम डिस्कस कर रहे हैं। अब कंटेंशन जो थी, यही दो कंटेंशन जो मैंने अभी आपको बोली है, यही दो पिटिशनर की कंटेंशन थी। पिटिशनर कहता है अपनी इसमें पिटिशन में हाई कोर्ट के सामने कि अगर हम ये भी देखें, सेक्शन 3 के इंग्रेडिएंट्स को भी देखें, तो भी मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी जो कंप्लेंट है, एफआईआर है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि मैंने किसी को डिस्टर्ब किया या फिर मैंने किसी को रोका नेशनल एंथम सिंग करने से। दूसरा उसने बोला कि एसडीएम बानी के पास
एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होने के नाते कहीं पर भी कोई पावर नहीं है कि वो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। ये पावर सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ही है अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी। ये आप सभी भी जानते हैं, 156(3) सीआरपीसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, एफआईआर रजिस्टर कीजिए। तो फर्स्ट कंटेंशन तो हमने देख ली जब हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, सेक्शन 3 बोलता है कि अगर कोई रोक रहा है किसी को नेशनल एंथम बजाने से या उसमें पार्टिसिपेट करने से, या फिर पूरी मीटिंग असेंबली है जो उसको वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो तो चीज़ है नहीं। दूसरी सेकंड कंटेंशन के बारे में जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं, कि सेक्शन 156(3) की अगर बात करें सीआरपीसी में, वहाँ पर जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 154 और 156 सीआरपीसी को अगर हम जॉइंटली पढ़ें तो वहाँ पर बात की गई है कि जो भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 सीआरपीसी में एम्पावर्ड है उस केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए वही मजिस्ट्रेट जो है एफआईआर या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है 156(3) में। तो कोर्ट ने बोला कि जो एसडीएम बानी था उसके पास भी कोई पावर नहीं थी और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास ऐसी पावर नहीं होती, सिर्फ जेएमआईसी के पास ही ऐसी पावर होती है। इसी बेस पे जो एफआईआर थी इस पिटिशनर के अगेंस्ट वो क्वैश कर दी गई। तो ये वीडियो हमारा यहाँ एंड होता है। इसमें हमने कई चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने देखी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बट उसको हम ऑफेंस नहीं मानते अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हम वायलेशन करते हैं। दूसरी हमने देखी, कहीं पर आपको ऐसे में काम आ सकती है कि अगर नेशनल एंथम को नहीं भी गाता तो भी वो कोई ऑफेंस नहीं है, सिर्फ एक डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखी कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास कोई भी पावर नहीं है एफआईआर रजिस्टर करने के ऑर्डर देने की, सिर्फ जेएमआईसी के पास ही ऐसी पावर है एज पर 156(3) ऑफ सीआरपीसी, राइट। तो ये हमारा वीडियो यहाँ एंड आता है। इसी के रिगार्डिंग हम और भी वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।